वेलकम टू कैडजा दोस्तों। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स में हम लोग पढ़ रहे हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। इससे पहले हमने पढ़ा है कंसेप्ट क्या होता है, फिर हमने पढ़ा कैसे इसको रट्टा मार लें कि एग्जाम में कभी गलत ना हो। अब नाउ देखते हैं कैसे इसको अप्लाई करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, जो ऐसे क्वेश्चन जेई मेंस में और नीट में और स्कूल में पूछे जाते हैं। मैंने बोला ये 3 स्प्रिंग ऐसे लगी हैं इस तरह से, ठीक है। इनके स्प्रिंग कांस्टेंट भी हमने आपको दे रखे हैं। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है, इसका K3 है, और हमने बोला यहाँ पे फोर्स F लग रहा है, F फोर्स से खींचा जा रहा है। अब आपको बताना है कि इन स्प्रिंग्स में एक्सटेंशन क्या है, क्या क्या एक्सटेंशन है। तो पहले हमें बताना है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन बताना है, ठीक है। फिर बताना है इन स्प्रिंग्स में टेंशन क्या है, दूसरा क्या है टेंशन क्या है। ये ईच स्प्रिंग की बात हो रही है, हर स्प्रिंग में एक्सटेंशन क्या होगा, हर स्प्रिंग में टेंशन क्या होगा, ये बताना है हमें। तो पहली बात तो पैरेलल में है, तो जितना एक्सटेंशन यहाँ होगा उतना एक्सटेंशन यहाँ होगा, उतना एक्सटेंशन यहाँ होगा। तो ये बात हमने फटाफट अपने बेसिक कंसेप्ट से बता दिया कि ये पैरेलल में है, इसलिए यहाँ पे एक्सटेंशन सेम होंगे। चलो ये पक्का हो गया। उसको मान लेते हैं कितना होगा, कोई एक्स वैल्यू मान लेते हैं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर F फोर्स लगा खींच रहे हैं, तो इधर की तरफ टेंशन होगा, इधर की तरफ टेंशन होगा, इधर की तरफ टेंशन होगा, ठीक है। यहाँ कोई मास वास दिया नहीं, तो जितना F होगा उतना ही टेंशन होगा। तो यहाँ का टेंशन T1, यहाँ का टेंशन T2 और यहाँ का टेंशन T3। तो F की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, इन्हीं सभी टेंशन के सम के बराबर हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी। तो F की वैल्यू क्या आएगी, K1 प्लस K2 प्लस K3 x, ठीक है, ये हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, F डिवाइड बाई K1 प्लस K2 प्लस K3। समझदार बच्चे कहेंगे सर इक्विवेलेंट वाले से हम निकाल सकते थे, वही किया हमने, ठीक है ना, वही चीज है। तो जो समझदार बच्चे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे थे, लेकिन वही बात हमने यहाँ पे किया, हमने डेरिवेशन देखा जाए तो दोबारा बता दिया आपको। तो ये एक्सटेंशन आ जाएगा। समझदार बच्चे बताए क्या कर रहे थे, K इक्विवेलेंट निकाल लो, डिवाइड कर दो F से, x आ जाएगा। बिल्कुल सही सोच रहे थे आप। अब रही बात टेंशन निकालने की, टेंशन T1 होगा, T1 क्या होगा, K1 टाइम्स ऑफ x, x की वैल्यू भरी है, टेंशन आ जाएगा। T2 निकाल लो, K2 टाइम्स ऑफ x, T3 K3 टाइम्स ऑफ x। तो आप इन वैल्यू को भरते रहिए, टेंशन निकालते रहिए। तो बहुत इजी है यहाँ टेंशन निकालना और एक्सटेंशन निकालना, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, इसको आप आसानी से समझ भी गए होंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, एक स्प्रिंग है, क्या है, स्प्रिंग है, एक है नहीं, दो हैं, ऐसे लगी हैं, बैक टू बैक लगी है। मैंने आपको सिखा रखा है कि इनको हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। फिर से वही क्वेश्चन हमारा, टेंशंस बताना है स्प्रिंग में, और क्या बताना है, ईच स्प्रिंग, और दूसरा बताना है एक्सटेंशन। ये दो बातें बतानी है, दोनों स्प्रिंग में एक्सटेंशन बताने हैं, ठीक है, और टेंशन बताना है कितना होगा, ईच स्प्रिंग में टेंशन क्या होगा और एक्सटेंशन क्या होगा, ये बताना है। तो पहले सीरीज में लगे हैं, तो जितना टेंशन यहाँ होगा उतना ही टेंशन यहाँ होगा, तो काम खत्म, पैसा हजम, दोनों में टेंशन सेम। और टेंशन किसके बराबर होगा, अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। तो देखो टेंशन सेम आ गया, कुछ सोचने की खास जरूरत आपको पड़ी नहीं। अब रही बात एक्सटेंशन निकालने की, तो इसका एक्सटेंशन मान लेते हैं कितना है, x2 है, इसका एक्सटेंशन क्या है, x2 है। तो अगर इसमें एक्सटेंशन x2 है यहां पर, तो यहां मान लेते हैं x1 है, तो यहां पे क्या आएगा, K1 x1, ठीक है, वो हो जाएगा F के बराबर। तो x1 क्या आएगा, F डिवाइड बाई K1, ये पहले में एक्सटेंशन हो गया। दूसरे में एक्सटेंशन निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, x2, ऐसे लिख देंगे F बाई K2, क्योंकि टेंशन तो सेम ही है। तो ये आंसर आ गया। देखो आपका कुछ सोचने की जरूरत नहीं, बस बेसिक याद रहे आपको कि सीरीज में टेंशन सेम और पैरेलल में चेंज इन लेंथ सेम, कभी गलत आ नहीं सकता आंसर, ठीक है। और बहुत सिली क्वेश्चंस आएंगे जिनको आप आसानी से टैकल कर सकते हो। तो सीरीज में टेंशन सेम, पैरेलल में चेंज इन लेंथ सेम, है ना। तो बहुत इजीली, आसानी से आप इन दो एग्जांपल्स की वजह से समझ गए क्या होता है बेसिक कंसेप्ट, उसको कैसे हम अप्लाई करें।
आई होप क्लियर हो गया होगा अब आपको।